वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा है और ये बताती है कि हम सच में उस रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता हमें कामयाबी की तरफ ले जाने वाला है। देखिए वो बिज़नेस ही क्या, वो लाइफ़ ही क्या जिसमें चैलेंजेस ना हो। तो हमें उन चैलेंजेस को फेस करना चाहिए और कर रहे हैं हम। आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे भी उम्मीद है कि आप हमारी इस बात को समझेंगे और उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ जो सबसे क्लियर है कि 990 रुपीज़ वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी, ये क्या है। दूसरी बात, ये रिफंडेबल है, बिल्कुल क्लियर। ये आपका एडवांस है कंपनी पर, जो कंपनी आपको चुका देगी 60 दिन में। दूसरी चीज़, इससे हमें पता चल जाएगा कि भई कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया। बार-बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं रिपीट रिप्लाई कर रहा हूँ कि ये एक्टिवेशन जो है 15 मई 2022 से पहले की आईडीज़ के लिए ही है। 15 मई 2022 के बाद की आईडीज़ को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग स्मार्ट आईपीएस बन गए हैं, यानी कि 15 मई के बाद ही एज़ यूजुअल बने होंगे स्मार्ट आईपीएस, तो स्मार्ट आईपीएस जो लोग बन गए हैं, उन लोगों को इस तरह का कोई भी एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात जो है, वो ये है कि जो लोग मल्टीपल पैकेजेस हैं जिन लोगों के, वो बार-बार क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनको सिंपल बता दूँ कि देखिए मल्टीपल पैकेज में आपको सारे पैकेजेस को एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है 990 से। आपको सिर्फ़ वो पैकेज एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जिस पे आपका मैचिंग पे आउट बनना है। अब वो 1 हो या 3 हो, क्योंकि 1 पैन कार्ड 3 आईडी हम एक्सेप्ट करते हैं, तो 3 आईडी तक ये हो सकता है कि आप 990 से उसको एक्टिवेट एक्टिवेट कर लें। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो भी आप लोग हैं, अगर ऐसा करते हैं तो हम आपको एक्टिव मानेंगे और फिर हम आपका आगे का वर्क देखेंगे। देखिए ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ़ अपना 990 से एक आईडी एक्टिव करेंगे और कहेंगे कि देखो हमने तो आईडी एक्टिव किया, अब कंपनी हमें दे सारा बोर्ड रेट, जो भी हमें मिलता है, क्योंकि कंपनी तो कह रही है हम उनका ख़्याल रखेंगे। लेकिन भाई साहब कंपनी का ख़्याल कौन रखेगा? तो एज़ यूजुअल कि देखिए कंपनी बिल्कुल भी ना कोई आरओआई है, ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसको हम सिंपली ये मानेंगे कि यदि आप कंपनी के हितैषी हैं, कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, आप एक आईडी एक्टिवेट कीजिए। एक्टिव भी वर्ड गलत है यहाँ पे, एक तरीके से ये राइडरिंग कह सकते हैं हम कि 990 रुपए की राइडरिंग कर रहे हैं और वो 60 दिन के लिए कर रहे हैं, रिफंडेबल है। वो आपके टॉप अप वॉलेट में वापस जाएगी और वहाँ पर आप अगर कंपनी में पूरे अगस्त मंथ की हम वर्किंग आपकी देखेंगे, अगर आप सच में एज़ एन कंपनी के एसोसिएट, एज़ कंपनी के आईपीएस आप यदि काम कर रहे हैं, तो हम आपको आपका बोर्ड रेंट प्रोसीड करेंगे। और यदि हमें लगता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, या आप एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से बात कर रहे हैं, तो आपसे हम श्रद्धापूर्वक हम यही कहते हैं कि हम आपके साथ बिज़नेस नहीं कर पाएँगे और हम उस पैसे को आपका रिफंड ही करेंगे, जो हमने आपको समय सीमा दी है। तो जल्दी से जल्दी हम उसकी कोशिश करेंगे और इसको क्लियर करेंगे आपके साथ चीज़ों को। देखिए, अभी इस बिज़नेस को सँभालने के लिए देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि बिज़नेस में अगर सिर्फ़ सेल्फ़ के बारे में, अपने के बारे में सोचा जाए, तो फिर तो सबसे पहले तो सेल्फ़ के बारे में हम सोच रहे हो। आप लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार है, वो यही है कि हम नहीं चाहते कि कंपनी डिस्टर्ब हो, बंद हो, एक नई सोच है। और हम ये भी नहीं चाहते कि अगर कंपनी बंद हुई तो एज़ यूजुअल कि आपका जो बचा-खुचा पैसा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा मत मानिए कि हम आपके वेलफेयर के लिए नहीं हैं। हम 100% आपकी पूँजी के भी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग आगे काम करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी हैं। तो एक धैर्य और एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी चाहिए हमें और वो हम ज़रूर करेंगे। बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस का रिप्लाई देने लायक होते हैं, कुछ के नहीं होते। बहुत से लोग ज्ञान देते हैं, आपको ये पेमेंट करना चाहिए, वो पेमेंट करना चाहिए। मैं तो उनसे कहूँगा सिंपली कि साहब, जब तक हमारा बस लगा, जब तक हम दे सकते थे, हमने हर बार पेमेंट्स दिए हैं। हमने कोई इसलिए पेमेंट्स नहीं छोड़े हैं। अगर हमें वाक़ई में यही चीज़ होती कि हमें पेमेंट नहीं रखने थे, तो बहुत सी चीज़ें हैं कि हम जब र्यूमर्स आती है तभी हम रोक लेते। कंपनी पे अच्छा खासा बैकअप फंड था। लेकिन हमने अपने सारे बैकअप फंड्स आपको और बिज़नेस को एक्टिवेट रखने के लिए लगाए। ये अब इसे आप मेरी गलती कह सकते हैं या मेरी सच्चाई कह सकते हैं कि भई कोशिश हमने की, हमेशा की, हर लेवल पे की, हर लेवल पे जब-जब हमें प्रॉब्लम लगी, हमने लीडरशिप के साथ शेयर भी किया
और फाइनली हम ऐसे दौर पे पहुंचे जहाँ कि हम एक तरीके से हाथ खड़े करने वाली कंडीशन आई, लेकिन तब भी हमारे पास लिक्विडिटी की कमी थी, हमारे पास अपने एसेट्स थे। तो हमने एक समय लिया, खुद इस बात को डिटरमाइन किया कि हम एसेट्स के अगेंस्ट फंड जनरेट करेंगे या कोलेटरल के अगेंस्ट करेंगे या इक्विटी के अगेंस्ट करेंगे, और वो हम उसमें कामयाब भी हुए। और जब कामयाब हुए तभी आपके साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि हमने भी ये डिसाइड कर लिया था कि जब तक हम इसमें सक्सेस नहीं होंगे, हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति का पैसा अब कंपनी के पास आए। जब हमें सफलता मिली और मिलनी शुरू हो गई, तभी हमने इस बात को आप तक रखा है कि अब आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये भी उस सच्चाई और ईमानदारी का एक हिस्सा है। इसको भी बहुत पॉज़िटिव लेना चाहिए आप लोगों को। और देखिए, ये शायद पहला एक्सपेरिमेंट होगा भारत के अंदर कि इस लेवल तक कंपनी ऊँचाइयों को छूकर और दोबारा एक नई तैयारी कर रही है, नई कोशिश कर रही है, और हम और आप साथ खड़े हुए हैं। और साथ खड़े होने का मकसद ही सिर्फ एक है कि भई कहीं न कहीं हम सब चाहते हैं कि इस कंपनी, इस बिज़नेस को बचाया जाए। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज दूसरे बिज़नेस में शिफ्ट हो गए हैं और वो अब हमारे साथ नहीं विलिंगफुल वर्क कर रहे हैं। तो एज़ यूजुअल कि उनकी तरफ से कभी-कभी कुछ उल्टे-सीधे सवाल-जवाब आते हैं। कोई बात नहीं, हर चीज़ को हैंडल करना होता है। एक मैडम हैं, उनके पास एक मैसेज आया कि कंपनी तो बंद हो गई है। तो वो बड़ा अजीब-ओ-गरीब बात है, कंपनी बंद हो गई है तो उसके ऑफ़िस में तो स्टाफ भी है। हम भी आपस में बात कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, तो लाइव तो बहुत ओपन होता है, पब्लिक होता है। तो एज़ यूजुअल कि उस पब्लिक लाइव के बाद तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए। हम हर कोशिश प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास आज भी एक वीडियो आया, बहुत अच्छे हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया है और स्टोर अच्छे से चल रहा है, अच्छे से खुल रहा है। कल एक महाराष्ट्र से एक वीडियो आया और कल महाराष्ट्र की टीमों ने वहाँ पे अच्छे से स्टोर मैनेज किए हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम का समाधान कंपनी के साथ-साथ लीडरशिप के पास भी है। प्रॉब्लम वहीं ज़्यादा है जहाँ लीडरशिप लोगों का साथ छोड़ गई है। हम फिर भी बीच में खड़े हैं और ये कड़ी टूटी है, तभी मुझे लाइव आना पड़ रहा है। क्योंकि पहले मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि लीडरशिप के द्वारा ही इसका समाधान किया जाए। लेकिन जब मजबूरी हो गई कि लीडरशिप वहाँ सहयोग करने की अवस्था में नहीं रही, तभी मुझे लाइव आना पड़ा है। तो कोई दिक्कत नहीं साहब, हम हर तरीके से साथ हैं और हर इस आखिरी इंसान तक के साथ हैं जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें अभी जो भी फंड्स आएँगे तो आते ही एक्टिविटी तो प्रॉपर हम शुरू करने वाले हैं। ये एक तरीके से आप प्री लॉन्च समझ लीजिए। देखिए, बिज़नेस की जो अभी की स्थिति है, उस स्थिति से इस बात को तो बहुत क्लियरली हम समझ सकते हैं कि बिज़नेस उस दौर में चल रहा है, जिस दौर में हम अगर देखें तो एक कंपनी होती है और उस कंपनी का प्री लॉन्च होता है। तो वो प्री लॉन्च वाला दौर है ये, और प्री लॉन्च वाला दौर होने की वजह से देखिए, कभी भी कोई नया बिज़नेस शुरू किया जाता है, एक बार और इस तरीके से नया बिज़नेस जब शुरू किया जाता है, तो उस नए बिज़नेस में हमें एक तरीके से नई ही शुरुआत करनी होती है। तो आज जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक नई शुरुआत है। हमारे सामने 2 चीज़ें हैं, एक पुराने बिज़नेस की लायबिलिटी है और नए बिज़नेस की जो एक बिल्कुल छोटे से बेबी कंडीशन में है, उसकी शुरुआत है। तो ये प्री लॉन्च है। एक तरीके से 15 या 20 अगस्त तक जाके एस्टैब्लिश हो पाएगा बिज़नेस, और तब तक हम अपने जो भी फंड्स जो इक्विटीज़ के अगेंस्ट आ रहे हैं, और 2-3 रिसोर्स है अलग-अलग, ऐसा भी नहीं है कि एक है। 2-3 रिसोर्स से हम फंड अच्छी मात्रा में जनरेट करेंगे और वो जैसे-जैसे आते जाएँगे हम पूरे बिज़नेस को रिवाइव करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी मल्टीपल आईडी हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप काम कर रहे हैं कंपनी के साथ, आपने एक आइकॉनिक ₹990 का योगदान दिया है, तो एज़ यूजुअल के वहाँ पर कंपनी आपके साथ खड़ी है, आपके हित में खड़ी है। लेकिन कंपनी के दूसरे भी सहयोगी हैं, साथी हैं, उसके और भी बच्चे हैं, तो कंपनी सबको साथ लेकर, सबको समझकर ही उसमें कोई न कोई निर्णय ले सकती है, तो निर्णय का समय दें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि भई आपको ये कन्फ्यूज़ आदमी हैं आप, आपको ज्ञान नहीं है। आपका वेलकम है सर। आप अगर मुझे कुछ भी राय दे सकते हैं अपनी तरफ से, या मुझे कोई ज्ञान की कमी लगती है, मैंने अपना नंबर इसलिए आपको दिया है कि 100% आप अपने सारी सद्बुद्धियाँ, सारे ज्ञान मुझे दीजिए। क्योंकि ज्ञानी वही है जो सबकी सुनता है, लेकिन करता वो है जो सिस्टम के लिए बेस्ट होता है। तो हो सकता है उसमें से मुझे ही कुछ सीखने को मिल जाए, मैं सीखने से कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन जो मेरी अपनी समझ कहती है और जो अपना एक्सपीरियंस कहता है वो यही है कि देखिए, जब कंपनी की सीट पर हम बैठे होते हैं तो हमें सबको समझना होता है और वो करना होता है जो कंपनी के हित में हो।
तो अभी फ़िलहाल देखिए, जैसा कि आप लोग परेशान हैं, कंपनी को भी साथ की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है और 100% अगर ये सहयोग, ये योगदान अभी कंपनी को मिलेगा, तो हम पहले से भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की शक्ति रखते हैं। क्योंकि ये तो लोगों ने देखा कि हमारी लेवल क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, कि हमने वो करके दिखाया जो आज तक इंडस्ट्री में सोचा नहीं था। क्यों? क्योंकि हम इंडस्ट्री में किसी को कॉपी नहीं करते, लोग हमें कॉपी करते हैं। हम इंडस्ट्री में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लोग हमारा कुछ बिगाड़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, और लड़ेंगे और जिएँगे, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी इंसान हूँ और इस जगह मेरी ज़िद है और ये पक्की ज़िद है कि हम कामयाब होकर ही दिखाएँगे। ये बहुत पक्की ज़िद है, क्योंकि मैं ऐसे बीच में छूटता नहीं हूँ, किसी चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ। तो देखिए, बेशक कि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इंडस्ट्री के लिए और हम ई-स्टोर इंडिया वैदिक आयुर्वेद के इस व्यापार प्रणाली को लेकर जिस नज़रिए से चले थे, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला है, मैंने कुछ लोगों को आज भेजा भी था। ये मेरा 29 फरवरी 2021 को जारी किया गया वैदिक आयुर्वेद के और ई-स्टोर इंडिया के ऑफ़िशियल हैंडल से जारी किया गया एक ऑडियो वीडियो है। और ये अगर ऑडियो वीडियो आप सुनेंगे, तो ये पक्का आपको क्लियर होगा कि कंपनी का नज़रिया क्या था और किसी भी वजह से, या आप कहें कि कोई दबाव रहा है या कुछ लोगों का, देखिए क्योंकि हमारे पास भी जब लीडरशिप आती है तो अपनी बात रखती है और हम भी उसे समझते हैं, परिस्थितियों के अनुसार वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो हो सकता है कि हमने ही कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें की जो कि चीज़ें बदल गईं। लेकिन यदि अगर मेरा जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, अगर उसकी बात करें, तो ये 100% एक आम आदमी का व्यापार है और इसमें किसी को घाटा नहीं है। अगर उस वीडियो को आप सुने तो 100% आपको क्लियर होगा कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हमने आईडी में इन्वेस्ट किया है। तो भाई साहब, इसका मतलब है आपको गलत तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप उस वजह से आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आप बिल्कुल घबराएँ ना, आपका पोटेंशियल लॉस कभी ये कंपनी होने नहीं देगी। आपके आपके प्रिंसिपल आपके बिल्कुल सेफ रहेंगे। ये जिस स्थिति में भी कंपनी उभरेगी, अगर आप ये समझते हैं कि आप इस कंपनी को ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो हो सकता है आपकी कुछ लायबिलिटी कंपनी में बाकी हो। हो सकता है उसका ऊधम मचाने से आप जो है मार्केट को डिस्टर्ब करें और कंपनी आगे उतना अच्छा, जल्दी उतना अच्छा रिस्पॉन्ड ना कर पाए, तो कहीं न कहीं आपका भी लॉस होने वाला है। तो आप जितनी मन की बातें हैं, वो आप, जैसे मैं आपसे मन की बातें कर रहा हूँ, वैसे आप भी मेरे व्हाट्सएप पर बिल्कुल मन की बातें कीजिए सर। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका आदर करता हूँ और आप भी मेरा आदर तो ना करें, आप कम से कम अपने छोटे भाई की तरह मुझसे बात करें। डाँट भी सकते हैं सर, प्यार से भी बात करिए, डाँट भी दीजिए। आई आई वेलकम यू। लेकिन हाँ, अब्यूज़ ना करें। वैसे ऐसा शायद लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग आते हैं, थोड़ा तू-तड़ाक से बात करते हैं, कोई बात नहीं। आपकी परिस्थिति, आपकी मानसिक स्थिति हम समझते हैं और मैं सभी लोग जो परेशान हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा कि देखिए, हर प्रॉब्लम का समाधान है, हर परेशानी का समाधान है, लेकिन समाधान मिलता उसको है जो उस समाधान को लेना चाहता है। अगर हम समाधान को लेना ही नहीं चाहेंगे, तो समाधान तो मिल ही नहीं पाएगा ना। तो दोस्तों, ये 20 मिनट होने जा रहे हैं, अब आगे 10 मिनट जो है वो मेरी मेन बात के लिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी स्टोर के बिल्डिंग ओनर्स हैं, उनके लिए मैसेज है कि आप सब लोग हमारे साथ सहयोग कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहें। कंपनी आपको फंड देने की स्थिति में बहुत जल्द आएगी। देखिए, आपका 1 महीना या 2 महीने का रेंट बैलेंस है, तो वो हमारी नॉलेज में, हमारे संज्ञान में है और हम प्रायोरिटी पे उसको करेंगे। तो ऐसे स्टोर ओनर्स जो अब नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं शॉप हमारे साथ, तो वो भी हमें एक नोटिस पीरियड दे सकते हैं और हम भी उन्हें एक नोटिस पीरियड देंगे। और जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम उनको उनका रेंट देंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। तो 100% हम आपके साथ सहयोग में खड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, स्टोर में जो भी काम हो रहा है, स्टाफ हो रहा है, उसके साथ उसको वही समझें, आप भी एक इंसान हैं, मैं भी एक इंसान हूँ। हम सब कहीं न कहीं हमारे परिवार हैं, हम सब एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं न कहीं एक कहते हैं ना, ह्यूमैनिटी को साथ रखते हुए कोई भी फैसला लें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करेंगे, तो कहीं न कहीं भविष्य में आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि प्रकृति ऐसी चीज़ है, जो अगर मैं भी किसी के साथ गलत करूँगा, तो मेरा भी बुरा होने वाला है और कोई दूसरा भी किसी के साथ गलत करेगा, उसका भी बुरा होने वाला है।
तो हम इस बात को समझते हैं और आप भी इस बात को समझते हैं, तो हम दृढ़ संकल्प रखते हैं इस बात का कि किसी का बुरा ना हो इस सिस्टम में। तो अच्छा करेंगे तो अपने आप बुरा नहीं होगा। तो इसमें बुरा ना हो, अगर आपने एक सिंपल सी बात है कि द लाइफ अगर आपने देखी हो मूवी, तो सिंपल है कि नो वर्ड नहीं होता है इसमें कहीं भी। तो हम ये नहीं कहेंगे बुरा मत सोचो, बुरा नहीं सोचो, तो इसमें नहीं अपने आप आता है। तो हमें अच्छा सोचना है, तो बुरा अपने आप नहीं वर्ड खत्म हो जाएगा उसके साथ। तो हमें अच्छा सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव रहना है। हम सारी अड़चनों को दूर करेंगे, सारी परेशानियों को दूर करेंगे और इसके साथ ही हम आपकी कसौटी पे खरे उतरेंगे। और ये मेरा पक्का वादा है कि जो लोग मुझे अभी नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी कारण होगा, लेकिन वो लोग इस बात को नोट करके रख लें कि बहुत जल्दी आप कहेंगे कि हाँ, हमें समझने में गलती हुई थी। ये व्यक्ति या ये लोग ऐसे नहीं हैं। ये मेरा वादा है आपसे। हम आपकी कसौटी पे खरे उतरेंगे बहुत जल्दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात रही स्टोर के ओनर्स की और स्टोर इन्वेस्टर्स की, क्योंकि वही सब बड़ी परेशानी उनको हैंडल करनी पड़ रही है, मैं समझ रहा हूँ। एक तरफ उनका पैसा है, दूसरी तरफ उन्हें समझना भी पड़ रहा है, स्टोर को संभालना भी पड़ रहा है, स्टोर के स्टाफ की भी सुननी पड़ रही है, वो भी परेशान है। तो एज़ यूजुअल कि आप बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आप चाहेंगे तो ये कंपनी कंटिन्यू होगी, आप नहीं चाहेंगे तो ये कंपनी डिस्टर्ब रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा-सा धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान की। और जैसा मैंने और हम लोगों ने कहा है कि आप अपने स्टोर का ऑडिट करके ज़रूर भेजें। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जैसे कि 30 जून के जुलाई के लाइव के बाद ये बोला गया था कि आपके स्टोर पे 1 अगस्त से वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो देखिए, हम वर्किंग शुरू कर चुके हैं, लेकिन वर्किंग हमारी डेस्क से आप तक पहुँचने में एक समय लगता है। तो सबसे पहली वर्किंग यही है, हमने ऐसी मेल्स को सबसे पहले स्टडी करना शुरू किया है जिन्होंने ऑडिट की रिपोर्ट हमें भेज दी है। तो सबसे प्रायोरिटी पे हम ऑडिट की ही रिपोर्ट्स को ले रहे हैं, क्योंकि ऑडिट होगा तभी हम समझ पाएंगे कि फंड्स आते ही आप कौन से स्टोर पे सबसे ज़्यादा पैसे पहले डालने हैं। तो हम क्योंकि पैसे डालेंगे भी और उसके बाद फिर हम आपके उस स्टोर को री-एक्वायर भी करेंगे। तो री-एक्वायर तब करेंगे जब हमें ऑडिट का ये क्लियर हो कि कितना आया और कितना गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, वो वंस अगेन ऑडिट होगा री-एक्वायर करते समय। तो आप फर्स्ट ऑडिट ज़रूर कीजिए। कंपनी जब आपसे ये स्टोर वापस लेगी जैसा कहा गया, तो एक सेकंड ऑडिट होगा हमारे आपके बीच में और तब जाके उसी के आधार पर आपका आगे समाधान होगा। जो लोग जिन लोगों के स्टोर नहीं खुले हैं, हमारा पहला प्रयास उन्हीं स्टोरों पे जाने का है, क्योंकि सबसे पहले एक फंड अलग रखा जाएगा और जो नहीं ओपन हो रहे हैं और स्टोर या अधूरे रह गए, उन पे सबसे प्रायोरिटी पे काम किया जाएगा। वहाँ भी हम उन्हें क्लब करेंगे। जिन लोगों ने स्टोर को कैंसल करने के लिए आवेदन किया है, श्रीमान जी से मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप ज़रूर अपने एग्रीमेंट को समझें कि हमारे पास 90 दिन का समय है, हम 90 दिन के अंदर आपका वो पैसा रिफंड करेंगे जो आपका बैलेंस होगा। तो इसका ध्यान रखें और स्टोर को फिर कंपनी को आपको जैसे ही ये 90 डेज़ शुरू कब होते हैं, जब आप कंपनी को उसके राइट्स दे देते हैं कि कंपनी उस स्टोर का सामान ले ले, तब से वो 90 दिन शुरू हो जाते हैं। तो सहयोग करें, हम आपका पैसा ज़रूर देंगे। और तीसरी बात जो है वो ये है कि स्टोर पर जो स्टाफ है, क्योंकि अब महीना पूरा हो गया है, सैलरी का टाइम आ गया है, तो हमारी प्रायोरिटी स्टाफ की सैलरी देने की है, जैसा कि हमेशा रही भी है। ये कंपनी में शायद मार्च से पहले फरवरी मार्च से पहले कोई भी पेमेंट किसी स्टाफ की पेंडिंग नहीं रही है। तो मैं सभी जो हेड ऑफिस के स्टाफ्स हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट ही करूँगा कि देखिए, कंपनी जब बहुत अच्छे दौर में थी तो इसने हमेशा आपके साथ खड़े होके आपको अपने साथ खड़े रख के काम किया है। वो एक लेवल, वो एक डिग्निटी जो आपके हमारे बीच में है, वो डिग्निटी खराब नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं कि हर परिवार जो है पैसे से चलता है और इसी बात को समझते हुए हम पूरी ताकत से सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको लेकर चल रहे हैं। तो आप धैर्य रखें, हो सकता है 5-7 दिन, 10 दिन सैलरी आपकी डिले हो इस बार, तो ज़्यादा नहीं होने देंगे। 5 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, 6 दिन हो सकता है, लेकिन आप घबराएँ ना, आप ये ना सोचें कि ओहो! शायद पैसे मिलेंगे ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम पूरी तरीके से इस काम को कर रहे हैं और प्रायोरिटी पे ले रहे हैं कि कौन से स्टाफ का पैसा किस तरीके से हम रिलीज़ कर सकते हैं, सैलरी कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, चाहे वो हेड ऑफिस हो या मार्केट हो या स्टोर हो। तो हर जगह हम उसको प्लान करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल घबराएँ ना,
इस तरह की कोई सोच ना पालें कि पता नहीं कंपनी सैलरी देगी या नहीं देगी। जैसे मुझे जानकारी में मिला कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि पता नहीं सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने आपको स्टोर से हटने के लिए नहीं कहा है, या हमारी परिस्थिति में अब या आप हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो हम 100% आपके साथ खड़े हैं और प्रायोरिटी पे आपकी सैलरीज मिलेंगी, तो बिल्कुल ना घबराएं। अब रह जाती है बात आगे की। तो दोस्तों, ये लाइव का टाइम मैं 30 मिनट रख रहा हूँ, 4 मिनट 3.5 मिनट और रह गए, इसमें हम बात खत्म करते हैं कि आप रेगुलर अगर कोई भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे साथ रखिए और हमें कोऑपरेट कीजिए, और हम अगले लाइव का वेट कर लिया कीजिए, अगले लाइव पर उसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो जो भी हमारे नेटवर्क टीम है, लीडरशिप है, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि देखिए, हम चीज़ों को संभाल रहे हैं, आप भी अपने स्तर पर अपना रोल प्ले कीजिए, और जिस जिम्मेदारी से आपने इस सिस्टम को, इस वृक्ष को बनाया है, हम चाहते हैं आपका सहयोग इसमें सदा बना रहे। आप साथ आइए, आप लोगों के साथ खड़े होइए, और जो कंपनी का बिजनेस आइडिया है, उस आइडिया के ऊपर ही काम करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये भारत की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जो फ्रेंचाइजी है, हेल्थ सेंटर हैं, अरे सर, आपको कंपनी अभी फंड्स नहीं दे पा रही, लेकिन कैंप्स से हम नहीं रोक रहे। आप कैंप्स कीजिए, आप हमारे साथ जो डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं, आप और हम कैंप्स करिए। देखिए, प्रोडक्ट सेल होगा, बिजनेस होगा, तो पैसा तो अपने आप बनने वाला है। तो बिल्कुल इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप अपनी पेमेंट्स भी एडजस्ट करा सकते हो उस अवस्था में। कहीं ना कहीं कंपनी आपके सहयोग में खड़ी है, लेकिन देखिए, कंपनी का बिजनेस इन एंड आउट पे चलता है। अगर पैसा आएगा नहीं और सिर्फ जाने की बात होगी, तो बड़े बड़े खजाने भी खाली हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग हम हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन ये ट्रुथ है। अगर आप हमारे स्टेटमेंट्स भी अगर चेक करने को आपको मिलेंगे कभी, तो आप ये देख पाएंगे कि कंपनी के बैंक स्टेटमेंट में पैसा अगर आया है तो वो लोगों को ही गया है। इसमें कहीं कोई मैनिपुलेशन आपको नजर नहीं आएगा। हमारी पूरे बिजनेस में कभी भी कोई 2 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन तक नहीं हुआ है किसी एक दिन में किसी इंडिविजुअल को। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, और हम परफेक्टली इस बात को अपने दिल में, अपने मन के अंदर ये संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं कि हमने आपके इस बिजनेस, इस व्यापार में कभी किसी का गलत नहीं चाहा है। अनजाने में अगर किसी के साथ पाप हुआ है तो वो 100% उसका भी सुधार जरूर किया जाएगा, लेकिन जो है, समय चाहिए हर काम के लिए, और इसी चीज के लिए हम ये चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें, क्योंकि इसके लिए बिना सहयोग के कुछ पॉसिबल नहीं है। और जिस तरीके से लीडरशिप एक बार फिर दोबारा खड़ी हो रही है, और ये सब चीज़ें जो हैं अच्छे से डेवलप हो रही हैं, दोबारा से रीस्टार्ट हो रही हैं, वो पक्का एक नया इतिहास रचने जा रही हैं। आप सब लोगों के लिए और इस कंपनी के लिए हम हमेशा साथ खड़े हैं। धैर्य रखें और अपने इस व्यापार को आगे बढ़ाएं। जय ईस्ट इंडिया, जय वैदिक आयुर्क्योर, जय भारत, जय हिंद।